सिर्फ आईसीएसई वाला ही पढ़ेगा क्या और सीबीएसई वाले? तो सीबीएसई वाले के लिए 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आया हुआ है, यानी इस तरह के का क्वेश्चंस दिया जा सकता है। कह रहा है इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, एज यू पीपल कैन सी, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, तो कह रहा है पी का पी क्या है, होल नंबर, इंटीजर या क्या? सिंपली पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50। तो मेरा पहला काम है पी निकालना। तो पी निकालने के पहले थोड़ा सा कैंसिल कर लें क्या? कर लेते हैं। टू हाउ मेनी टाइम्स? 16 टाइम्स, और ये वाला 25 टाइम्स है जी। तो पी का वैल्यू क्या होगा? पी का वैल्यू हो गया आपका 16/25। 16/25 का स्क्वायर रूट यानी कि प्लस माइनस 4/5। ये 4/5 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक? If it is in the form of p by q and q is not equal to 0, therefore it is a rational number, ठीक? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 and 8, पहले -6 और 8 का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, ठीक? तो -6 क्या है? ये तो x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस। तो -6 हो गया ये, दिस इज योर -6 x एक्सिस का। तो लेके जाइए इसको लेके जाइए, चाहे सीधा हो या टेढ़ा, इसको लेके जाइए। और ये वाला माइनस, और ये वाला 8 है, तो y एक्सिस पे 8 है, तो y एक्सिस पे आपका हो गया 8। ये वाला पॉइंट हो गया आपका -6 और 8 हो गया। तो दिक्कत अब कह रहा है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो भैया ये पॉइंट जो है x एक्सिस से, यही ना x एक्सिस है, तो ये वाला x एक्सिस से कितना दूरी पर है? x एक्सिस से आपका 8 है। जितना y ऊपर गया उतना ही दूरी, जितना y ऊपर गया उतना ही दूरी ये आपका x एक्सिस से है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 8 यूनिट्स, ठीक? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 और -3, ठीक? तो -5 आपका हो गया अल्फा और -3 हो गया आपका बीटा, तो रूट है, ठीक? क्वाड्रेटिक, यहाँ पे जीरोस के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रहा है। पॉलिनोमियल, इतने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि -5 और -3 जीरोस देगा, मतलब रूट्स देगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक? इज इक्वल टू 0, लेकिन साथ में हम यहाँ पे के भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट, क्योंकि हर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी होना चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एक्स का भी तो कोफिशिएंट होना चाहिए। तो इन दिस केस हमारा हो गया आपका के और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए तो ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका -5 -3 इज इक्वल टू योर -8x, और प्लस 5 3 जार 15, माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्या जी? तो x इज के एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसका तो दो जीरोस था ही, -5 -3। अच्छा, अगर k का वैल्यू मान लिया जाए, k का वैल्यू हम 2 डाल देंगे, k का वैल्यू 3 डाल देंगे, k का वैल्यू 4 डाल देंगे एंड सो ऑन। तो इन दिस केस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज तो होगा, लेकिन हर केस में आपका जो वैल्यूज है वो -5 और -3 ही निकलेगा, ठीक है? तो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे? मोर देन 3। कम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एक लाइन दिया हुआ है, और y एक्सिस कहाँ है? y एक्सिस, इसको पकड़ के लाते हैं y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या होगा? x विल बी इक्वल टू 0, ठीक? y एक्सिस का में x 0 होता है। तो और ये वाला जो लाइन है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट करता है, ठीक?
तो हमारा तो एक पॉइंट मिल गया 0। अब एक काम करते हैं, ये वाला 0 को उठा के यहाँ ले चले आते हैं, तो क्या मिलेगा? 3x minus y equal to 0, यानी 3 into 0 minus y is equal to 3, यानी minus y will be equal to 3, तो y will be equal to आपका हो गया -3, यानी कि हमारा x का वाला क्या था 0 और y वाला क्या था -3। कोई बात नहीं है, y is equal to -3, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे -3, क्या दिक्कत है? और फाइनली एक बच्चा वाला सम है, हम लोग सब बच्चा ही हैं। The circumferences of two circle are in the ratio 4:5, तो circumference of circle क्या होता है 2 pi r, तो 2 pi r1 और दूसरा वाला सर्कल का 2 pi r2, क्या बोल रहा है 4/5। ठीक है, 2 pi गयो, बचा क्या r1/r2, तो r1 is to r2 is equal to 4:5, जो मांगा है कि रेशियो ऑफ देयर रेडाई कितना होगा। If you have really learned something, do like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.